हाँ जी, गुड इवनिंग। जो मैंने थ्योरी ऑफ टेंसेस में आपको बताया था, मैंने आई टोल्ड यू सब्जेक्ट सब्जेक्ट करने वाला, मेरी पिछली वीडियो देखिए आप, और वर्ब उसके द्वारा किया गया काम, और हेल्पिंग वर्ब इनको जोड़ती हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतनी चीजें हमें चाहिए, लेकिन इसमें जो मेन बात है वो है वर्ब की। कर्ता द्वारा जो काम किया गया, वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इज वर्ब, राइट। तो ये तो पिछली वीडियो में है। तो वर्ब की जो है तीन फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो हम कैसे प्रेडिकेट करें, कैसे पता लगेगा हमें कि वर्ब की फॉर्म कहां? सिर्फ एकमात्र टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये वाला ऐसा टेंस है जिसके एफर्मेटिव में खाली सेकंड फॉर्म होती है। ये जरा ध्यान से देखना। जिसके पास्ट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन, हर एक के चार चार है, ऑल टुगेदर 12 हो गए, राइट। 12 में से सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट एक ऐसा है, उसका भी एफर्मेटिव, अभी मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, उसका भी एफर्मेटिव ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इज दैट क्लियर? राइट। तो बाकी कितने बच गए? ये बाकी बच गई ये 11। खाली सेकंड फॉर्म लगनी ही पास्ट इंडेफिनिट है, नोवेयर। खाली सेकंड फॉर्म कहां लगनी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नंबर 2, ये जो तीनों परफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों परफेक्ट्स आ रहे हैं नजर आपको, ये तीनों परफेक्ट्स, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तीनों ही परफेक्ट्स में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म की एक थ्योरी है, इट डज नॉट कम विदाउट हैज, हैव, हैड। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड आएगा ही। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना हैज, हैव, हैड के थर्ड फॉर्म नहीं आती, बिना थर्ड फॉर्म के हैज, हैव, हैड नहीं आता है, राइट। तो 12 टोटल थे। सेकंड का पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड का पता लग गया तीनों परफेक्ट में। अब बच गए 8, क्योंकि तीन, एक ये और तीन ये, 4 हो गए, 8 बच गए। आठों के 8 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आठों के 8 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और एक चीज और बताता हूं मैं, इसको भी और मोर इजियर बनाते हैं हम। जो कॉन्टिन्यूअस है ना, ये 1 2 3 4 5 6 कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आईएनजी के साथ लग जाएगी, विदाउट आईएनजी नहीं लगती है। इज दैट क्लियर? मतलब कितना सिंपल है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो फिर इंडेफिनिट में प्रेजेंट के लगेगी, या फिर फ्यूचर के इंडेफिनिट में लगेगी। इसको भी थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हो आप। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? जो फ्यूचर इंडेफिनिट में लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ, हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ लगेगी बच्चों। तो बस समझ में आया? ये जो परफेक्ट है ना, तीनों परफेक्ट्स हैं, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी सब आठों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और उसको भी मोर इजियर बनाने के लिए 6 ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, 6, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगेगी। और जो ये 2 बचे सिर्फ, इसमें सिंपल लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना तो सेकंड लगेगी, ना थर्ड लगेगी, ना विद आईएनजी लगेगी। लेकिन सिंपल भी इंडेफिनिट में सिर्फ, क्योंकि इंडेफिनिट में कोई भी 2 टेंस ऐसे हैं फिर इंडेफिनिट, पास्ट के और प्रेजेंट के, जिसमें हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती है एफर्मेटिव में। अभी मैं खाली आपको एफर्मेटिव की ही बात बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगेगी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ।
इसको मोर डिटेल में अब मैं 1 बाय 1 टेंस वाइज भी आपको करवा रहा हूं, आपके दिमाग में घुस जाएंगे टेंसेस। एक बार आप इसको रिकॉल कर दीजिए, कितने टेंसेस हैं टोटल? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके सब पार्ट्स कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली चार ही पास्ट के सेम, चार ही फ्यूचर के सेम, ऑल टुगेदर कितने हो गए? 12। 12 में से सिर्फ और सिर्फ एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तीनों परफेक्ट्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है, एक दूसरे के पूरक है। हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी मीनिंगफुल सेंटेंस में हैज, हैव कहीं और भी आ जाता है, दैट आई लेट यू नो व्हेन वी विल डू दैट, अंडरस्टूड। और लेकिन जो टेंस की अगर बात करें तो थर्ड फॉर्म के बगैर हैज, हैव, हैड नहीं आता, हैज, हैव, हैड के बगैर थर्ड फॉर्म, और ये तीनों परफेक्ट में होती है। अब ये जो परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस अगर आ गया तो फिर आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, इन तीनों कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, बहुत इजी थ्योरी होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म विद हैज, हैव, हैड, बाकी आठों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी उसमें 6 कॉन्टिन्यूअस है, 6 ही कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगी। एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, सिर्फ सिंपल इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट में आएगी, और यहां भी आएगी सिंपल ही, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल, शैल। ये ध्यान रहे, ये मैंने अभी एफर्मेटिव आपको करवाया है। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब निदर नेगेटिव नॉर इंटेरोगेटिव, ना प्रश्नवाचक और ना ही प्रश्नवाचक होगा, ना नकारात्मक होगा, सिर्फ सिंपल वाक्यों में। तो ये थी जो टेंस की। फिर अब मैं आपको ना सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगा कि कैसे करना है, जो मैंने आपको ऑरल भी एक बताया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं कि कैसे हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब को कनेक्ट करना है, अंडरस्टूड। सब्जेक्ट के साथ वर्ब को, मतलब कर्ता के साथ कर्म को करना है एडजस्ट, और फिर जो है हमने सारी अंग्रेजी लिख देनी है पीछे से आगे की ओर चलते हुए। थैंक यू सो मच।